जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं संविधान के भाग 1 के ऊपर। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस करें इससे पहले फटाफट एक बार क्विक ये जो भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, है ना, इनको क्विकली एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्विकली, बहुत 2 मिनट में। ठीक है, तो पहला है आपका, फर्स्ट है अनुच्छेद, अनुच्छेद 1। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 ये क्या कह रहा है? इसमें 3 क्लॉज हैं। तो एक, अनुच्छेद 1 एक, एक एक में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत का मतलब है कि हम प्राचीन हैं, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, और इंडिया का मतलब है कि हम विकासशील भी हैं। ठीक है, हम नई चीजों को आधुनिक भी हैं। और इंडिया सिर्फ इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, इंडिया इंग्लिश के परिप्रेक्ष्य में ही यूज किया गया है। अनुच्छेद 1 का जो सब क्लॉज 2 है, यानी अनुच्छेद 1 का पार्ट 2 है, इसमें कहा गया है कि भारत में वही क्षेत्र शामिल होंगे, वही राज्य शामिल होंगे जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं, अनुसूची 1 में दिए गए हैं। तो वही राज्य क्षेत्र भारत संघ में शामिल होंगे जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद 1 का जो तीसरा पार्ट है, इसमें राज्यों का प्रकार दिया गया है, राज्यों का प्रकार, राज्यों का प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो राज्यों को 3 प्रकार के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, एक है जो पूर्ण राज्य हैं, ठीक है, पूर्ण राज्य। दूसरा है केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य। तीसरा है अधिगृहित राज्य, अधिगृहित राज्य, हित राज्य। ठीक है, देखिए, तो पूर्ण राज्य, जैसे कि हमारे देश में अभी 28 पूर्ण राज्य हैं, है ना, राज्य हैं, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और जो अधिग्रहित राज्य हैं वो क्या है, 0। अधिग्रहित राज्य का अर्थात अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी विदेशी भूमि को देश ने अर्जित किया है और उसे अपने देश में शामिल कर लिया है। तो अभी ऐसा कोई भाग नहीं है जो इस क्षेत्र में आए। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, तो फटाफट बात करते हैं अनुच्छेद 2। दोस्तों, अनुच्छेद 2 में कहा गया है, अभी इसी की बात कर रहा है, कि किसी भी नए क्षेत्र को, नए विदेशी क्षेत्र को, नए विदेशी क्षेत्र को, विदेशी क्षेत्र को, क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करना, भारत को भारत में शामिल करना, भारत में शामिल करना, या, ठीक है, शामिल करना। कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसे भारत अर्जित करता है, कोई भी विदेशी भूमि जिसे भारत जीत लेता है या किसी माध्यम से उसे अर्जित करता है और उसे अपने भारत संघ में शामिल कर लेता है, इसका संसद को अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 2 में। यानी संसद को यह अधिकार है कि किसी भी विदेशी भूमि को अर्जित करके उसे भारत संघ में शामिल कर ले, अनुच्छेद 2 में दिया गया है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में कह रहा है कि किसी नए, हमारे जो देश के एग्जिस्टिंग राज्य हैं, जो हमारे वर्तमान राज्य हैं, ठीक है, वर्तमान राज्य हैं, इन राज्यों का नाम बदलना, नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन, यानी उनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया हमने। ठीक है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, एक राज्य को 2 राज्यों में बांटा जा सकता है। तो ऐसे कोई भी प्रावधान किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 3 में। यानी संसद को यह अधिकार है, अनुच्छेद 3 यह अधिकार देता है कि वर्तमान राज्यों को, उनका नाम बदला जा सकता है, उनकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, या एक राज्य को दूसरे में मिलाया जा सकता है, या एक राज्य को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 ये कहता है, अनुच्छेद 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। यानी जो अनुच्छेद 2 में
हमने किसी विदेशी भूमि को अपने भारत देश में शामिल कर लिया है या अपने वर्तमान राज्य में अगर कोई हम परिवर्तन कर रहे हैं तो यह संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। संविधान संशोधन यानी कि जो 368 के अंतर्गत हम लोग संविधान संशोधन करते हैं इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये एक जनरल, एक सामान्य बहुमत के साथ, साधारण बहुमत के साथ ये किया जा सकता है। साधारण साधारण बहुमत के साथ ये अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये 4 अनुच्छेद दिए हैं। अब फटाफट जो दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 1 किन अनुच्छेदों को शामिल करता है। तो हमने बताया कि भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो पहला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया है। तो हमने क्या बोला है कि अनुच्छेद 1 में भारत का नाम दिया है, कौन से राज्य क्षेत्र शामिल हैं वही जो अनुसूची 1 में शामिल हैं, और कितने तरह के राज्य हैं ये 3 क्लॉज दिए गए हैं, सब क्लॉज दिए गए हैं। राइट। तो भारत को क्या कहा गया है। तो इसमें भारत को कहा गया है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। यहां ध्यान रखना है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। यानी कि हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, ध्यान रखना। इसमें काफी यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं ये हमने वीडियो में अपना अपलोड किया है काफी डिटेल में, आप उसको जरूर देखें। अनुच्छेद 1(1) यानी अनुच्छेद 1 का जो सब क्लाज 1 है इसमें क्या कहा गया है कि अनुसार भारत का आधिकारिक नाम क्या है। तो हमने क्या बोला है, भारत का आधिकारिक नाम क्या है, सॉरी, भारत का आधिकारिक नाम भारत और इंडिया दोनों ही है। भारत और इंडिया दोनों ही नाम आपके संविधान में दिए गए हैं। भारत के संविधान में इंडिया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। तो ये अंग्रेजी के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत में कितने प्रकार के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। हमने बताया है कि संविधान अनुच्छेद 1 का जो सब क्लॉज 3 है उसमें 3 तरह के राज्य हैं, एक पूर्ण राज्य, केंद्र शासित राज्य और एक अधिग्रहित राज्य। तो कितने हैं, 3 तरह के। माफ करिएगा दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। तो ये जो 3 तरह के राज्य हैं क्या क्या इसमें है। तो हमने बताया कि राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा है अधिग्रहित क्षेत्र। ठीक है, तो 3 तरह के राज्यों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में केवल 2 तरह के राज्य भी हैं। एक राज्य 28 हैं जो पूर्ण राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। अभी अधिग्रहित क्षेत्र कितने हैं, 0। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स से इन फ्यूचर में अगर कभी पीओके को जीत लेता है भारत तो उसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं दोस्तों इसके आगे। तो संविधान के अनुच्छेद 2 का मुख्य विषय क्या है। तो 2 का मुख्य विषय क्या है कि किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करना। बताया था ना, किसी नए विदेशी भूमि को भारत में सम्मिलित करना अधिग्रहित करके। तो क्षेत्रों का अधिग्रहण कर उसे प्रवेश करना। ठीक है, अनुच्छेद 3 संसद को क्या अधिकार देता है। तो मैंने क्या बोला था कि जो अभी वर्तमान में हमारे देश के राज्य हैं उनमें उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना या उनके नाम में परिवर्तन करना। तो नए राज्यों का गठन, ठीक है, और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को कौन देता है, अनुच्छेद 3 देता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा नए राज्य कैसे बनाए जा सकते हैं। तो हमने क्या बोला है कि क्या प्रोसीजर है कि इसमें क्या है? संसद में विशेष बहुमत चाहिए, नहीं। हमने क्या बोला, साधारण बहुमत। तो संसद में साधारण बहुमत के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है। तो एक तो है कि संसद में साधारण बहुमत कर लें। ये जब भी आप परिवर्तन कर रहे हो, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है, ये चीज समझना है ना। तो राष्ट्रपति को बताना है, ठीक है, कि ये हम चीजें करने जा रहे हैं। और साथ में राष्ट्रपति राज्य को भी बताता है, अगर किसी राज्य में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है तो उस राज्य की विधानसभा को भी राष्ट्रपति सूचित करेगा, है ना। उससे अनुमति नहीं लेगा। तो राज्य की अनुमति आवश्यक नहीं है उसमें परिवर्तन करने के लिए। किसी भी राज्य में परिवर्तन करने के लिए
राज्य की अनुमति का अनुमति आवश्यक नहीं है। राज्य अगर नहीं भी अनुमति देता तो भी परिवर्तन किया जा सकता है, ये अधिकार संसद के पास है। ठीक है, तो एक तो हमने बताया संसद में साधारण बहुमत से, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की सहमति नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभा को प्रस्ताव भेजना, यस। तो क्या होगा कि राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य जिसमें आप परिवर्तन कर रहे हो उनको प्रस्ताव भेजेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा कि हम आपके राज्य में ये परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन राज्य उस पर एग्री हो या ना एग्री हो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, संसद उस पर चेंज कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अनुच्छेद 4 का संबंध किससे है? नए राज्यों के गठन से संबंधित कानून, संविधान संशोधन। तो मैंने क्या बोला है कि अनुच्छेद 4, 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे ये संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, इसको हम संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे, ना ही ये नागरिकता है ना ही ये मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, नए राज्यों के गठन से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं वो अनुच्छेद 4 में दिए गए हैं। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को क्या माना जाएगा? संविधान में संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, मैंने समझा दिया। साधारण कानून, यस। तो ये क्या है? एक साधारण कानून है, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी भी एग्जिस्टिंग राज्य को अलग भाग में उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, या नए राज्य बनाए जा रहे हैं, या किसी अनुच्छेद 2 के तहत किसी विदेशी भूमि के भाग को भारत में अधिग्रहित किया जा रहा है। क्लियर है? ये एक साधारण कानून है, ध्यान रखना है, और साधारण बहुमत से संसद में पारित किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुसार नए राज्य के गठन के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय सक्षम नहीं है, राज्यपाल सक्षम नहीं है। अनुच्छेद 2 और 3 ये अधिकार किसको देता है? भारत की संसद को यह अधिकार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? तो संबंधित राज्य विधानसभा की सहमति क्या आवश्यक है? नहीं आवश्यक है। मैंने क्या बोला है? सिर्फ उनको बताना है, राष्ट्रपति के द्वारा सिर्फ उनको प्रस्ताव भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश, यस। तो राष्ट्रपति की सिफारिश जरूर चाहिए, चाहे वो अनुच्छेद 2 में परिवर्तन कर रहे हो या अनुच्छेद 3 में, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, या राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? तो अनुच्छेद 1 में, जैसा कि हमने बोला है कि अनुच्छेद 1 में 3 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और पहले क्लॉज में भारत का नाम दिया गया कि भारत का नाम क्या होगा? तो भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया दोनों ही नाम है। दूसरे सब क्लॉज में क्या दिया गया था कि क्या कौन से क्षेत्र भारत में शामिल होंगे? तो भारत में वही क्षेत्र शामिल होंगे जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। वो कौन से हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सब क्लॉज 3 में क्या दिया गया था कि कितने तरह के राज्य भारत में शामिल हो सकते हैं? तो बताया था पूर्ण राज्य, केंद्र शासित राज्य और अधिग्रहित। तो दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कहां मिलता है? अनुच्छेद 1 में। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करने का अधिकार है? तो किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करना है, भारत के क्षेत्र को में चेंज करना तो अनुच्छेद 3 में ठीक है, किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में शामिल करना ये अनुच्छेद 2 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, किसी भी अधिग्रहित क्षेत्र को हम भारत में क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? क्या एक तो हमने बताया है कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिया है, क्या निश्चित संख्या है, क्या परिवर्तनशील संख्या है, केवल राज्य हैं या केवल केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हमारे देश में राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। और ये फिक्स नहीं है, पहली चीज ये फिक्स नहीं है, ये कैसे हैं? परिवर्तनशील हैं। तो राज्य भी बदले जा सकते हैं और केंद्र की संख्या भी बदल सकती है। ठीक है, तो ये परिवर्तनशील है, ध्यान रखना है।
अनुच्छेद 3 के तहत संसद निम्नलिखित में से क्या कर सकती है? तो किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना ये किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। नए मौलिक अधिकार क्या? नहीं। संविधान को निरस्त कर सकती? नहीं। राष्ट्रपति को हटाना, संसद संसद हटा सकती है राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के। लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग राज्य को, जो हमारे भारत देश का भी राज्य है, उसमें परिवर्तन करना यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना किसका काम है? संसद का काम है। ठीक है, चलिए। भारत में नए राज्यों के गठन का सबसे हालिया उदाहरण, अभी सबसे रिसेंट में कौन से राज्य का गठन हुआ है? तो दोस्तों यह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना को 2014 में कहां से अलग किया गया है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है, आंध्र से अलग किया गया है तेलंगाना को, आंध्र से अलग किया गया है और ये सबसे नया राज्य है, 2014 में बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो बता दिया अभी, 2014 में हुआ है। किस अनुच्छेद, ये भी पूछ सकता है, किस राज्य से अलग हुआ है? तो आंध्र प्रदेश है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्यों के नाम बदलने का अधिकार है? तो बताया दोस्तों कि ये अनुच्छेद 3 है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं उसको बदला जा सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है, कोई विदेशी भूमि को अधिग्रहित करके भारत में शामिल किया जा सकता है। संसद द्वारा बनाए गए नए राज्य के गठन के लिए कौन सा बहुमत आवश्यक है? तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए, इसके लिए कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सर्वसम्मति नहीं चाहिए, केवल साधारण बहुमत चाहिए अनुच्छेद 2 और 3 को लागू करने के लिए। 23, तो किस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 2, 3 के तहत बनाए गए कानून का संविधान संशोधन नहीं मानेगा? तो यह है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कानून बनाए गए हैं, इसको संविधान संशोधन 368 के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी ये संविधान संशोधन नहीं है, ये महज एक साधारण कानून है। भारत के संविधान में अधिग्रहित क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अधिग्रहित मतलब अनुच्छेद 2। भारत के संविधान के भाग 1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य संघ और उसके क्षेत्र की स्थापना। क्या है? संघ और उसके क्षेत्र की स्थापना। ठीक है, 26 क्या कह रहा है? भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? ठीक है, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? राज्यों के अलग होने की अनुमति है क्या इसमें? राज्यों को कोई पृथक अधिकार नहीं है, यह एक संघात्मक व्यवस्था है, यह राज्य विहीन देश है। दोस्तों ये तो है नहीं, राज्यों को अलग होने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। इसीलिए पहले हमारा देश फेडरेशन ऑफ स्टेट रखा गया था, बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सजेशन में इसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, हमने जो हमारा पहला भाग 1 का वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में बात किया हूं, बट हमारे देश में जो यूनियन जुड़ा है ना, यूनियन का मतलब है कि हम एक संघात्मक संरचना है हमारी। कैसी संरचना है? संघात्मक व्यवस्था है, और इस संघात्मक व्यवस्था से कोई भी राज्य चाहकर सोच भी नहीं सकता कि हम भारत से अलग हो जाएंगे। जबकि अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट है और वहां पर राज्यों को, सभी राज्यों को इक्वल पावर होता है, जबकि यूनियन ऑफ स्टेट में सभी राज्यों को इक्वल पावर नहीं दी जाती है। ठीक है, और इसमें केंद्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, राज्यों को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं, बट वो कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन ही होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इस जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट है और ये कभी भी एक कोई राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि अमेरिका में चाहे तो कोई भी उनका जो राज्य फेडरेशन है वो अलग हो सकता है कुछ प्रोविजन के तहत। भारत को एक राष्ट्र बनाने की तो क्या है? यह एक संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, एक क्या है? संघात्मक व्यवस्था, संघ है। ठीक है, भारत को एक राष्ट्र बनाने की प्रमुख भूमिका किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है, इसका नाम क्या है? तो सारी चीजें किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 1 में। दोस्तों भारत के सभी क्षेत्र किसके अधीन आते हैं? तो भारत के सभी क्षेत्र, जैसा कि हमने बताया था कि कार्यपालिका का जो हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, वो होता है राष्ट्रपति औपचारिक रूप से। ठीक है, हालांकि शक्तियां ज्यादा प्रधानमंत्री के पास होती हैं, परंतु
जो औपचारिकता है, औपचारिक रूप से वो राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के सभी क्षेत्र किसके अधीन आएंगे दोस्तों? ये आएंगे राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं कि 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि एक और प्रकार का राज्य होता है अधिग्रहित, और इसमें अभी कोई राज्य नहीं है, यानी कि 0 है। ठीक है। संसद द्वारा राज्य का नाम बदला जा सकता है। ठीक है। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति की सहमति से। राज्य की सहमति चाहिए? नहीं चाहिए। राज्य की राय लेना है, राय लेना है, ध्यान रखिएगा, राज्य की राय जरूरी है। राष्ट्रपति उनको एक अनुमोदन देगा, राय लेगा, ठीक है, लेकिन उनकी सहमति जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में भाग 2 का एमसीक्यू लेकर आएंगे। हमने दोस्तों अभी तक संविधान के भाग 5 यानी 78 अनुच्छेद तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और डिटेल वीडियो अपलोडेड हैं। और संविधान भाग 5 चूंकि काफी बड़ा भाग है, 151 तक उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, तो उसको हमने 5 भागों में करके एक एक करके लाएंगे और आप उसकी भी वीडियोज देखेंगे दोस्तों। ठीक है। तो अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।